Hello friend, today we shall discuss on the topic of pronoun. As you can see on the blackboard, I have already written. Pronoun means सर्वनाम. प्रोनाउन का पहले हम लोग चलिए इसको डेफिनेशन को हम लोग पहले समझते हैं. प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. कहने का मतलब है प्रोनाउन एक शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है. इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है. ही, सी, इट और दे, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है. फिर हम लोग चलिए अब एक एक करके सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं प्रोनाउन को विस्तार रूप से. पहला यहाँ पर है राम इज ए बॉय, ही इज ऑनेस्ट. इस केस में आप देख रहे होंगे राम क्या है? नाउन है. तो नाउन यहाँ पर राम नाउन है और इसके लिए हमने यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया? ही प्रोनाउन का यूज किया है. फिर सेकंड देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है? सीता इज ए गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल. सीता क्या है? लड़की का नाम है. तो लड़की के लिए यहाँ पर हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? सी प्रोनाउन का यूज किया है. फिर थर्ड पॉइंट है आई हैव ए पेन, इट इज रेड. यहाँ पर देख पा रहे इस सेंटेंस में पेन क्या है? नाउन है ना? पेन नाउन है और पेन के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन का यूज किया? इट प्रोनाउन का यूज किया है. फिर लास्ट है काउज आर यूजफुल, दे गिव्स अस मिल्क. इस केस में देख पा रहे होंगे काउज जो है ये नाउन है, इसके लिए हमने दे प्रोनाउन का यहाँ पर यूज किया है. और हमेशा ध्यान रखिएगा पुरुष जाति के लिए हम लोग क्या करते हैं? ही प्रोनाउन का यूज करते हैं और स्त्री के लिए हम लोग सी प्रोनाउन का यूज करते हैं. और निर्जीव प्राणी रहे उस केस में हम लोग इट प्रोनाउन का यूज करते हैं. और अगर कोई प्लूरल नाउन रहे तो उसके लिए हम लोग दे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. अब आगे देखते हैं ऑलवेज रिमेंबर. ऑलवेज रिमेंबर मीन्स हमेशा याद रखने वाली चीज़ें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रोनाउन को विस्तार रूप से समझने के लिए. जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए होता है, पहला पॉइंट है. और सेकंड है सी का प्रयोग स्त्री जाति के लिए होता है. और थर्ड है ईट का प्रयोग वस्तु या छोटे जानवर के लिए होता है. और चौथा है दे का प्रयोग प्लूरल नाउन के बदले होता है. आप देख पा रहे हैं ये सारा जितना पॉइंट हमने लिखा है इससे रिलेटेड हमने सेंटेंस में भी इसका उपयोग किया है. यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला क्या बोला है? ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए होता है. तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे राम क्या है? पुरुष जाति है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या प्रोनाउन यूज किया? ही लगाया है. फिर सेकंड देख पा रहे होंगे सी का प्रयोग स्त्री जाति के लिए होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है. तो सी का प्रयोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीता क्या है? स्त्री जाति है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? सी यूज किया है. फिर थर्ड है ईट का प्रयोग वस्तु या छोटे जानवर के लिए होता है. तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेन क्या है? वस्तु है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है? इट प्रोनाउन का यूज किया है. फिर लास्ट है दे का प्रयोग प्लूरल नाउन के बदले होता है. तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ये काउज क्या है? प्लूरल है, एस लगा हो, तो ये क्या है? बहुवचन में है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? दे प्रोनाउन का प्रयोग किया है. और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोनाउन में कि प्रोनाउन जो होता है वो हम लोग इसके लिए उपयोग करते हैं कि जिससे सेंटेंस, जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं, दो सेंटेंस, जैसे हमने पहले एक सेंटेंस लिखा जैसे राम इज ए बॉय, तो राम एक लड़का है. और फिर जब हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं, कुछ उसके बारे में विशेषता बताते हैं या फिर उसके बारे में जब फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, तो उस समय हम लोग नाउन को नहीं लिख करके हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन लिखते हैं, जिससे मतलब क्या हो? बार बार नाउन का रिपीट ना हो. नाउन का रिपीट को क्या किया जा सके? जितना कम से कम उपयोग किया जा सके. इससे क्या होगा? सेंटेंस की सुंदरता या फिर पढ़ने में भी या सुनने में भी अच्छा लगता है. हम लोग चलिए कुछ वर्ड के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं. जैसा कि देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर क्या लिखा है? राम. राम क्या है? पुरुष जाति है, तो इस केस में हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही प्रोनाउन यूज करेंगे. फिर नेक्स्ट है सीता. सीता क्या है? स्त्री जाति है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? सी. फिर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट है काउज. काउज क्या है? जानवर है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल में. तो प्लूरल में हम लोग हमेशा दे प्रोनाउन का यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट है पेन. पेन क्या है? वस्तु का नाम है, तो यहाँ पर वस्तु के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ईट. फिर नेक्स्ट क्या है? स्कूल. स्कूल भी क्या है? वस्तु है, तो वस्तु के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? निर्जीव प्राणी, तो इस केस में भी हम लोग क्या यूज करेंगे? इट प्रोनाउन का यूज करेंगे. फिर राम एंड सीता. यहाँ पर देख पा रहे हैं दो नाम है, तो दो नाम होने का कारण क्या है? दो नाम हो जाने से ये प्लूरल का संकेत देता है. तो इस केस में हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे प्रोनाउन का
यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या है? ये भी निर्जीव प्राणी है, तो इस केस में भी हम लोग इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है बॉयज। बॉयज क्या है? प्लूरल है। लड़के जाति का यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राम भी क्या था? लड़का जाति का बोध हो रहा था, यहाँ पर हमने ही लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉयज है प्लूरल में, तो इस केस में हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे प्रोनाउन का। और नेक्स्ट है मदर्स। मदर्स भी क्या है? स्त्री जाति है। इस केस में देख पा रहे होंगे सीता क्या था? लड़की था, तो लेकिन यहाँ पर हम लोग सी यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लूरल में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। Thank you so much. If you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also. Again, we shall meet in next video.